किदां करां तेरा शुक्रिया, किदां करां तेरा शुक्रिया, दाता तेरे एहसान दा, किदां करां तेरा शुक्रिया। नमस्कार, धन निरंकार। मैं श्वेता वर्मा आज आप जी के सामने सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज पर संत बहन कविता बेकल जी के लिखे हुए भाव आप जी के सामने रखूंगी। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार लई, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल पर उपकार लई। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने अपना सारा जीवन मानव कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। मानवता के उस मसीहा के बारे में कुछ लिखने से पहले मन में यही भाव आ रहा है कि कहाँ से लाऊं ऐसे शब्द जो उनके प्रेम, त्याग, परोपकार जैसे तमाम दिव्य गुणों को परिभाषित कर सके। फिर भी कुछ अनुभव जो मुझे पल पल उनकी यादों से बांधे रखते हैं, उन्हें शब्द देने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे याद आते हैं वे दिन जब बेकल जी के जाने के बाद ऐसा लगा कि मैं कैसे खुद और 2 बच्चों को अकेले संभाल पाऊंगी। हजारों प्रश्न मन में उठ रहे थे। उस समय सतगुरु बाबा जी और पूज्य माता जी ने ताकत बनकर मुझे संभाल लिया और कुछ बचा तो केवल इनकी रहमतें। दयालु सतगुरु बाबा जी की दयालुता का जीवंत उदाहरण आज मेरी अपनी जिंदगी के रूप में मेरे ही सामने है। सतगुरु बाबा जी ने हमेशा खुद कर्म करके हमें कर्म करना सिखाया, प्रेम और विनम्रता का पाठ पढ़ाया तो पहले खुद करके दिखाया। सेवा के दौरान मैंने महसूस किया जब भी कोई भक्त बाबा जी से मिलने आता तो वापस जाते हुए उसके मुख की मुस्कान और चमक बता देती थी कि ये सुखों की खान लेकर ही बाहर गया है। कई बार तो मैंने यह भी देखा कि जब कोई ऐसे सज्जन जो इस मिशन से नहीं जुड़े होते वो हजूर से मिलने आते तो उन्होंने तो क्या झुकना, उनसे पहले बाबा जी दूर से ही हाथ जोड़ लेते और बड़ी ही आत्मीयता से सर को झुकाए उनकी तरफ बढ़ते। ऐसे दृश्यों को देखकर हृदय श्रद्धा से और ज़्यादा झुक जाता और मन में यही विचार आता कि हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सतगुरु की शरण मिली है। अगर हम सतगुरु की समदृष्टि की बात करें तो चाहे कोई संत निरंकारी मंडल का अधिकारी हो या सेवादार, हजूर की नज़र में सभी बराबर थे। वे सभी को दिल से इतना प्यार देते थे कि हर किसी को आज भी यही लगता है कि बाबा जी मुझे ही सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इसी से जुड़ा एक प्रसंग मुझे याद आता है। बात उन दिनों की है जब निरंकारी सरोवर परिसर के दिव्य यात्रा म्यूजियम का निर्माण कार्य चल रहा था। उस समय म्यूजियम पर एक वृत्त चित्र तैयार किया गया जिसमें बताया गया कि कैसे इस म्यूजियम का काम शुरू हुआ, किस किसने योगदान दिया इत्यादि। पूरी फिल्म तैयार करके जब स्टूडियो से हजूर के पास भेजी गई तो फिल्म देखने के बाद रात 2 बजे के करीब हुजूर स्टूडियो आए और कहने लगे कि इसमें एक महात्मा का नाम और जोड़ दो और सेवा करते हुए उसकी फ़ोटो भी लगा दो। जब हुजूर चले गए तो हम सब आपस में भाव विभोर होकर एक दूसरे से बात करने लगे कि धन्य है वो सेवादार जो सरोवर पर पत्थर लगाने की सेवा दिन रात करता रहा और हम लोगों का ध्यान भी उसकी तरफ नहीं गया, लेकिन बाबा जी को हर सेवादार का इतना ध्यान है कि उन्होंने उसका नाम खुद सम्मिलित करने को कहा है। जबकि
उस सेवादार ने तो सोचा भी ना होगा कि इस फिल्म के आखिर में जो नाम आएगा उसमें मेरा भी नाम होगा। ऐसे कितने ही दृश्य हमारे सामने उनकी समदृष्टि, शांत स्वभाव, धैर्य, प्रेम आदि दिव्य गुणों के आते रहे, जिनसे भरे हुए थे हमारे सतगुरु बाबा जी। उसी प्रेम और करुणा के मसीहा के संदेश को आगे बढ़ाते हुए आज निरंकारी सतगुरु माता जी हमारा मार्गदर्शन कर रही हैं। हम सब उनके इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने तथा उनके पद चिन्हों पर चलते हुए मिशन को आगे बढ़ाने में योगदान दें। यही हम सभी का बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के लिए सही मायनों में प्रेम और सम्मान होगा। तेरे वचनों पर अमल करें प्यारे सतगुरु, तेरे जीवन को लाखों वंदन प्यारे सतगुरु। धन निरंकार।